दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूवर्स डॉक्टर सुरेश कुमार क्वाड पर। जैसा आपने मेरी पहली वीडियो में वायरस के बारे में जानकारी ली, अब हम वायरस की संक्रमण विधि कि वायरस कैसे फैलता है उसके बारे में बात करेंगे। वायरस जैसे हवा के द्वारा बाई एयर वायरस फैलता है, और बाई इन्फेक्टेड फूड और वाटर, जो हम पानी पीते हैं भोजन खाते हैं उसके द्वारा भी वायरस फैलता है। थ्रो यूरिनोजेनिशियल ट्रैक्ट यानी मूत्रजनन मार्ग द्वारा भी वायरस फैलता है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो बाई इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल, जो संक्रमित सुई होती हैं उसके द्वारा भी वायरस फैलता है। और 5th की बात करूं तो बाई द बाइट इंजेक्टेड एनिमल, जो संक्रमित जानवरों के काटने से भी वायरस फैल जाता है। और 6 की बात करूं तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी वायरस फैलता है। तो ये हमने 6 विधियों का जिक्र किया जिनसे वायरस फैलता है। हवा के द्वारा आपने सुना होगा इन्फ्लुएंजा, जुखाम, खसरा, चेचक, और श्वसन मार्ग से मनुष्य के अंदर ये चला जाता है। तो ये एयर के द्वारा इन्फेक्शन जो फैलता है वो वायरस है। जो फूड और वाटर के द्वारा हम हेपेटाइटिस, पोलियो, गैस्ट्रोएंटेरोसाइटिस बीमारी का नाम लेते हैं। और मूत्रजनन मार्ग के द्वारा HIV, एड्स जो लैंगिक क्रिया द्वारा फैलता है। बाई इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल, इसमें हेपेटाइटिस B और HIV की हम बात करते हैं, ये रोग होते हैं। और जो जानवरों के काटने से वायरस आता है तो उसमें आपने सुना होगा कि कुत्ते के काटने से रेबिस और मच्छर के काटने से डेंगू और पीत ज्वर हमारे शरीर को संक्रमित करते हैं। और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से वायरस फैलता है। अब मेन बात आती है कि ये वायरस के जो कारण है, अगर हम इन्हें रोक देंगे तो क्या होगा कि मनुष्य वायरस से बच जाएगा। वायरस का उपचार, तो वायरस का ट्रीटमेंट जब तक नहीं करेंगे वायरस फैलता ही जाएगा। तो वायरस का सबसे पहले उपचार में अगर मैं बात करूं तो वैक्सीनेशन की, यानी टीका लगाना। जैसे चेचक, पोलियो, खसरा, ये सब इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए टीके लगाए जाते हैं ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए और वैक्सीनेशन के द्वारा हम वायरल डिजीज से बच जाएं। दूसरी अगर मैं बात करूँगा कीमोथेरेपी, तो रसायन चिकित्सा है। जैसे चेचक के लिए थायोसेमिकार्बोजोन, इन्फ्लुएंजा के लिए राइबाविरिन तथा हेपेटाइटिस B के लिए फोस्कारनेट आदि एंटीवायरल औषधियाँ तैयार की गई हैं, कीमोथेरेपी के माध्यम से दी जाती है और हमें वायरस डिजीज से बचाती हैं। और अगर मैं थर्ड बात करूं, वायरस से अगर हमने बचना है तो मेन क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली, वो कैसा, वो मजबूत होना चाहिए। किसी भी जीव के भीतर होने वाली उन सभी जैविक प्रक्रियाओं का एक संग्रह होता है जो रोग जनकों को पहले पहचानता है और फिर उन्हें मारकर उस जीव की रोगों से रक्षा करती है। इसे ही हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। जब तक हमारी ये प्रणाली मजबूत नहीं होगी तब तक वायरस उस व्यक्ति के शरीर पर गंभीर प्रभाव डालता है। तो ये वायरस से बचने के 3 ट्रीटमेंट हैं, वैक्सीनेशन है, कीमोथेरेपी और इम्यून सिस्टम है। तो जब तक हम तीनों पे ध्यान नहीं देंगे तो वायरस से हम हमारी सोसाइटी को नहीं बचा सकते। तो वायरस की एक संरचना होती है जो कैप्सिड प्रोटीन सेल ऑफ वायरस होती है। वायरस में एक एनवेलप होता है। एनवेलप क्या होता है, सराउंड द कैप्सिड एंड कंपोज ऑफ ए बिलिपिड लेयर एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये वायरस जो है ना, ये वायरस की प्रोटेक्ट करती है, जो एनवेलप के रूप में उसकी लेयर होती है। और वो इट प्रोटेक्ट द वायरस फ्रॉम इम्यून सिस्टम व्हेन होस्ट सीक्रेट एंटीवायरस सब्सटेंसेज। तो मेन आप समझ ही गए होंगे, लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ वायरस है ना, जो उसका DNA या RNA, वायरस में कभी दोनों नहीं होते। अगर आप सोचते हो कि वायरस में DNA भी होगा RNA भी नहीं, ओनली एक की उपस्थिति पाई जाती है, या तो उसमें DNA होगा या RNA होगा। दूसरा क्या है, इसकी प्रॉपर्टी जेनेटिक एंड पैरासाइट प्रॉपर्टी होती है। और थर्ड, कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज, ये मतलब कैपेबल होता है बीमारी फैलाने के लिए। और वायरस में अंदर नॉन लिविंग अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये मेन क्या है कि द एब्सेंस ऑफ सेल एंड लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, no any reproduction and growth outside the living cell, the lack of metabolic activity like nutrition, digestion
इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, इम्यूनिटी क्या, WB सेल होती हैं जो वाइट ब्लड सेल होती हैं, प्लस लिम्फोसाइट्स, ये क्या है, एंटीबॉडी तैयार करती हैं, एंटीबॉडी डेवलप करती हैं। और इससे क्या है कि अगर हमारा लिविंग इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा तो वायरस को अपने आप ही क्या है, हमारी एंटीबॉडी तैयार कर देगा और वो वायरस को, हम जो इन्फेक्शन है उसको अपने आप ही ख़त्म कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हम हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जो हमारे विटामिन है, मिनरल्स हैं, जो हमारी रिकमेंडेशन है सभी प्रकार की आयुर्वेद के द्वारा, उनका हमें पालन करना चाहिए। हमारा खान पान पे हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम वायरस से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।